हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट के चैप्टर नंबर 2 की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 4 से लेके 14 तक की। देखिए, राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 में जो राजस्व मंडल है उससे रिलेटेड आपका चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2। ठीक है। राजस्व मंडल की स्थापना किस सेक्शन के अकॉर्डिंग हुई? सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग। राजस्व मंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। राजस्व मंडल में कितने अध्यक्ष व सदस्य होते हैं? देखिए, एक अध्यक्ष होता है और सदस्य होते हैं 3। न्यूनतम व अधिकतम सदस्य कितने होते हैं? इसमें न्यूनतम तो 3 मेंबर होते हैं, लेकिन जो अधिकतम होते हैं वो 20 तक हो सकते हैं। राजस्व मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों के रूप में नियुक्त हेतु अर्हता व सेवा की शर्त कौन विहित करता है? हमारी जो राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो डिफाइन करती है। ठीक है। राजस्व मंडल के सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो देखिए, जो मुख्यमंत्री का प्रसाद पर्यंत होता है तब तक की मानी जाती है। राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है भाई? राजस्थान में। राजस्व मंडल का मुख्यालय जो है वो है आपका अजमेर में। राजस्व मंडल होता है, क्या क्या होता है? निर्देशन न्यायालय, पुनरीक्षण न्यायालय, अंतिम अपील न्यायालय। यहाँ पर निर्देशन कोर्ट के रूप में से जाना जाता है, पुनरीक्षण यानी रिवीजन के जो मामले होते हैं उस रूप में भी, अंतिम अपील जहाँ पर हम अंतिम अपील कर सकते हैं उस रूप में भी जाना जाता है। ठीक है। लैंड रेवेन्यू एक्ट 1956 की सेक्शन 8 कौन सा उच्चतम राजस्व न्यायालय होगा? राजस्व मंडल। सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग किसका निर्णय अंतिम होगा? हाई कोर्ट का। राजस्व न्यायालय राजस्व अधिकारियों पर किसको अधीक्षण नियंत्रण होता है? देखिए, राज्य सरकार और राजस्व मंडल दोनों का ही होता है। अपील का जो समय होता है, वो टाइम पीरियड जो होता है अपील का, वो होता है आपका 30 डेज़ का, यानी 1 मंथ का। ठीक है। राजस्व मंडल की अधिकारिता का प्रयोग कौन कर सकता है? देखिए, 1 सदस्य के द्वारा, 2 सदस्यों की न्यायपीठ के द्वारा, या 2 या 2 से अधिक सदस्यों की न्यायपीठ के द्वारा। राजस्व मंडल की अधिकारिता किस सेक्शन में? सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग राजस्व मंडल की अधिकारिता दी गई है। कौन से प्रश्न अध्यक्ष या एकल सदस्य न्यायपीठ से राय के लिए निर्देशित करेगा? भाई देखिए, कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो अध्यक्ष या एकल सदस्य न्यायपीठ को राय के लिए भेजेगा? भाई बहुत से हमारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनमें हम खुद से उनको खुद से हम डिसाइड नहीं कर पाते, तो जो मंडल होता है वो किसको रेफ़र कर देता है? हाई कोर्ट को रेफ़र कर देता है। लेकिन वो प्रश्न कौन कौन से होते हैं? देखिए, विधि के प्रश्न होते हैं, विधि का बल रखने वाले प्रश्न होते हैं, और दस्तावेज का अर्थान्वयन से उत्पन्न प्रश्न होते हैं। ठीक है। 3 बेस्ड जो होते हैं वो प्रश्न होते हैं। हाई कोर्ट की राय के लिए कौन रेफ़र करेगा? तो देखिए, जो राजस्व मंडल का अध्यक्ष होगा, जो अध्यक्ष पद पर होगा, वो ही रेफ़र करेगा हाई कोर्ट को ऐसे प्रश्न। ठीक है। चलिए, थैंक्स।